नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी भारत की ज्योग्राफी की, और इस भारत की ज्योग्राफी में दोस्तों हमने पढ़ा था कि भारत की लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है। साथ के साथ हमने भारत का अक्षांश और देशांतर है वो पढ़ लिया था। इसके अलावा भारत का नामकरण है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। पृथ्वी की गतियों के बारे में हमने चर्चा कर ली। चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, उपसौर है, अपसौर है, ग्लोब है, इनके ऊपर हमने चर्चा है वो दोस्तों कर लिए। यदि आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों आप पीछे का वीडियो है वो अवश्य देखें। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, इनके ऊपर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखें ताकि आपको पूरी की पूरी कंडीशन है वो समझ में आ जाए। और दोस्तों चैनल है, इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लें ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू कर रहे हैं। देखिए यहां से टॉपिक तो रहेगा आपके सामने भारत की स्थिति एवं विस्तार का। भारत की स्थिति एवं विस्तार। अब देखिए मित्रों, इस भारत की स्थिति एवं विस्तार में देखें तो यहां पर देखिए हमने पीछे के वीडियो में इनकी कुछ चर्चा है वो कर ली थी। लेकिन दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि इस भारत की देखिए लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी, ये तो हमने चर्चा की थी, इनकी चर्चा है वो हमने कर ली है। लेकिन अगर इस भारत की अगर हम देखें क्षेत्रफल की बात करें तो मित्रों सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इस प्रकार से आपका भारत है। इस प्रकार से देखिए मित्रों आपके सामने भारत की स्थिति आती है। और इसी स्थिति में हम देखें तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि भारत है, इस भारत की आकृति है वो देखिए दोस्तों किस प्रकार की है। तो वहां पर तो हमने पढ़ा था कि इसकी आकृति है वो चतुष्कोणीय है। किस प्रकार की है? तो मित्रों इसकी आकृति है वो चतुष्कोणीय है। लेकिन इस भारत की आकृति है वो स्ट्रेबो ने किसके समान बताई थी? तो पतंग के समान है वो बताई थी। आज इसी भारत की बात करते हैं मित्रों। तो इस भारत का देखिए क्षेत्रफल है वो कितना है, यानी आपसे ये कहा जी कि भारत का क्षेत्रफल। मित्रों सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यही रहेगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, भारत का क्षेत्रफल। तो इस भारत का क्षेत्रफल आपको याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मित्रों याद रखिए कि भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन मित्रों अगर इसी भारत का क्षेत्रफल यदि हम वर्ग मील में पढ़े तो वर्ग मील में आप याद रख सकते 12,61,323 वर्ग मील। कितना याद रख सकते हैं? 12,61,323। देखिए दोस्तों अगर आप 1000 करोड़ के चक्कर में याद करोगे तो याद होना मुश्किल हो जाएगा। आप इनको टुकड़ों में याद कीजिए कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग मील में पूछे 12,61,323 वर्ग मील है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो मित्रों याद रखेंगे 2.43%। कितना है? 2.43% है। अब यहां से एक ही लाइन में याद रखो कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग मील में 12,61,323 वर्ग मील है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.43% है। लेकिन पृथ्वी की पृष्ठ की बात करें मित्रों, पृथ्वी का जो पृष्ठ है उस पृष्ठ का 0.57% हिस्सा है
वो इस पृथ्वी पर किसका है? याद रखना मित्रों, भारत का है। यानी पृथ्वी के पृष्ठ पर भारत का हिस्सा है वो कितना है? तो 0.57% है, जबकि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखता है? 2.43% रखता है। क्लियर हुई बात? लेकिन यहीं से देखिए, आप जब भारत का क्षेत्रफल याद करते हैं तो भारत के साथ आप यहां से राजस्थान का भी याद करते हैं। तो राजस्थान है मित्रों, इस राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 342,239 वर्ग किलोमीटर है। इन सारी चीजों की चर्चा मैं राजस्थान ज्योग्राफी में कर चुका हूं मित्रों। तो आप राजस्थान की ज्योग्राफी है उसकी जो प्ले लिस्ट है वो सारी की सारी मैंने तैयार कर रखी है, सारी की सारी प्ले लिस्ट है वो आप देख सकते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी में आप। तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 यानी 342,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। कितना है? 10.41%। लेकिन भारत है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखता है? 2.43% रखता है, जबकि भारत का यानी पृथ्वी के पृष्ठ पर हिस्सा कितना है? 0.57% है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहां से हम आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि अगर विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत वो 2.43% रखता है, तो ऐसी स्थिति में विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि भारत के स्थान की बात करें की दृष्टि से भारत का स्थान, तो भारत का स्थान देखिए दोस्तों कौन सा है? तो याद रखिएगा 7वां स्थान है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और आपसे ये कहा जाए कि क्षेत्रफल मापने का यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों क्षेत्रफल मापने का यंत्र, यहां से ये एग्जाम में पूछा जाए कि क्षेत्रफल मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो याद रखिए दोस्तों, क्षेत्रफल मापने का यंत्र होता है पालिनोमीटर। क्या होता है? पालिनोमीटर। तो क्षेत्रफल मापने का यंत्र हो गया आपका पालिनोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। भारत का वर्ग मील में पूछे तो 12,323 वर्ग मील है। यदि पृथ्वी की पृष्ठ पर भारत का हिस्सा देखें तो 0.57% है। और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से इस भारत का देखिए विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है मित्रों। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। क्लियर है? अब देखिए, आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी हम आगे और चर्चा करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है वो 7वां है। भारत का स्थान दोस्तों कौन सा है? 7वां स्थान है। तो यहां से हम देखिए इन देशों की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए यहां से बनेगा कि विश्व में, यानी विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व में यहां पर देखिए क्षेत्रफल है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, तो मित्रों विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश की बात करें तो सबसे बड़ा देश है आपके सामने देखिए कौन सा? तो मित्रों याद रखेंगे रूस है। कौन सा देश है? रूस है। लेकिन इसी विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, दोस्तों सबसे छोटा देश देखिए, तो सबसे छोटा देश आपका कौन सा होगा? तो मित्रों याद रखिएगा वेटिकन सिटी। कौन सा देश होगा? वेटिकन सिटी। यानी विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, जबकि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है आपका वेटिकन सिटी। यदि रूस की बात करें तो रूस का क्षेत्रफल है वो कितना आता है? तो याद रखिए मित्रों 1 करोड़
1 करोड़ आपके सामने आ जाएगा 71 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 1 करोड़ 71 लाख वर्ग किलोमीटर है। जबकि वेटिकन सिटी की बात करें तो वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल है 0.44 वर्ग किलोमीटर। तो मित्रों विश्व में सबसे बड़ा देश तो हो गया आपका रूस, जिसका क्षेत्रफल है 1 करोड़ 71 लाख वर्ग किलोमीटर। जबकि विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, जिसका क्षेत्रफल है 0.44 वर्ग किलोमीटर। अब दोस्तों इसी विश्व में भारत का स्थान देखें, इसी विश्व में भारत का स्थान यानी विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में भारत का स्थान मित्रों आपको कौन सा मिलेगा? 7वां स्थान मिलेगा। किसका? भारत का। यानी विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है वो मित्रों 7वां है। और इस भारत का क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो इस विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखता है? 2.43%। जबकि पृथ्वी के पृष्ठ पर हिस्सा देखा जाए तो 0.57% है। क्लियर हुई मित्रों इतनी बात? अब देखो आगे चलते हैं तो विश्व में देखिए आपके सामने भारत का स्थान 7वां किस प्रकार से आता है। मैंने कहा कि सबसे बड़ा देश आपका रूस है विश्व में, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, और सबसे छोटा देश है आपके सामने दोस्तों वेटिकन सिटी। अब यहां पर देखिए आपके सामने विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बड़े बड़े देशों का क्रम देखें तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बड़े बड़े देशों का क्रम देखें तो वो क्रम देखिए आपके सामने कौन कौन से देशों का होगा। देखिए यहां पर लिख रहा हूं मैं विश्व में बड़े देश। दोस्तों विश्व में बड़े देश, और ये जो आपके सामने बड़े देश हैं, ये बड़े देश किसके हिसाब से होंगे? क्षेत्रफल में। किसमें होंगे मित्रों? क्षेत्रफल में। तो विश्व में देखिए बड़े देशों की बात करें क्षेत्रफल में तो सबसे पहले नंबर पर देश आपके सामने देखिए मित्रों कौन सा आ जाएगा? रूस। रूस के बाद में दूसरा नंबर आपके सामने किसका आ जाएगा? कनाडा का। कौन से देश का आ जाएगा? कनाडा का। लेकिन मित्रों पहले देखा जाए तो पहले तीसरे नंबर पर आता था आपके सामने चीन, और चौथे नंबर पर आता था अमेरिका। कौन सा देश आता था? अमेरिका। लेकिन आज वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में देखिए तीसरा नंबर तो हो गया है किसका? अमेरिका का, और चौथा नंबर किसका हो गया? चीन का। तो यहां पर मित्रों आप ध्यान रखेंगे कि तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपके सामने देश कौन सा? अमेरिका, और चौथे नंबर पर आ जाएगा आपके सामने चीन। और पांचवें नंबर की बात करें मित्रों तो पांचवें नंबर पर कौन सा देश आ जाएगा? ब्राजील। और छठे नंबर पर आ जाएगा आपके सामने कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश आ जाएगा मित्रों? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद में सातवें नंबर की बात करें तो सातवें नंबर पर आपके सामने मित्रों देश कौन सा आ जाएगा? भारत। और भारत के बाद में आठवें नंबर पर अगर देश की बात करें तो आठवां देश आ जाएगा आपके सामने मित्रों अर्जेंटीना। और यदि 9वें देश की बात करें मित्रों तो 9वें देश पर आपके सामने कौन सा देश आ जाएगा? तो 9वें नंबर पर आपके सामने जो देश होगा मित्रों वो आ जाएगा आपके सामने कजाकिस्तान का। किस देश का नाम आ जाएगा? कजाकिस्तान का। और 10वें नंबर की बात करें मित्रों तो 10वें नंबर पर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान रखता है वो देश आता है आपके सामने अल्जीरिया। कौन सा आता है? अल्जीरिया। तो इतने सारे देश हैं वो विश्व में बड़े बड़े देशों की श्रेणी में रखे गए। यानी आपसे ये कहा जाए कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े बड़े देशों का क्रम क्या है? तो बड़े बड़े देशों का क्रम मित्रों आप बता सकते हैं। सबसे पहला नंबर पर है पहले स्थान पर रूस, दूसरे नंबर पर है कनाडा, तीसरे नंबर पर है मित्रों अमेरिका, चौथे नंबर पर है चीन, पांचवें नंबर पर है ब्राजील, छठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पर है भारत, और आठवें नंबर पर है मित्रों अर्जेंटीना, और 9वें नंबर पर है आपका कजाकिस्तान, और 10वें नंबर पर मित्रों कौन सा देश आ रहा है? अल्जीरिया आ रहा है। कौन सा देश आ रहा है? अल्जीरिया।
अब मैंने आपसे कहा था कि रूस का क्षेत्रफल है वो मित्रों आता है 1.71 करोड़, यानी 1,71,71,00,000 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल तो आपके सामने मित्रों कौन से देश का आ गया, तो यहां से याद रखिएगा रूस का। कितना आ गया, रूस का क्षेत्रफल है वो 1.71 करोड़ है वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा का क्षेत्रफल है वो कितना आता है, तो मित्रों याद रखिएगा 99.84 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें कनाडा की, तो 99.84 लाख वर्ग किलोमीटर है कनाडा का क्षेत्रफल। लेकिन मित्रों अगर इसकी बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो अमेरिका का क्षेत्रफल मित्रों कितना है, तो याद रखिएगा 98.26 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है मित्रों, 98.26 लाख वर्ग किलोमीटर है। कौन से देश का, अमेरिका का। लेकिन अगर चीन की बात करें मित्रों, तो चीन का क्षेत्रफल कितना है, तो 95.26 लाख। देखो मित्रों यहां से अमेरिका और चीन के क्षेत्रफल की जब बात करते हैं तो अमेरिका का क्षेत्रफल 98.26 लाख है वर्ग किलोमीटर, जबकि चीन का क्षेत्रफल है वो 95.26 है। यहां पर भी देखिए 26 है, यहां पर भी 26 है। लेकिन मित्रों अगर ब्राजील की बात करें तो ब्राजील का क्षेत्रफल है वो आपके सामने कितना आ जाएगा इस ब्राजील का, तो 85.14 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो यहां से चीन का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद में देखिए दोस्तों ब्राजील की बात करें तो ब्राजील का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 85.14 लाख वर्ग किलोमीटर। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, इनका क्षेत्रफल है वो इतना इतना आ रहा है। दोस्तों देखिए 5 देशों का क्षेत्रफल तो आपको लगभग याद करना ही होगा। यानी आपसे ऐसे पूछ लेगा कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देशों का क्रम सही है, तो 5 देशों का नाम दे देगा या फिर 4 देशों का नाम दे देगा, उनका आपको क्रम है वो पूछ लेगा। तो यहाँ पर रूस है, पहले नंबर पर कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर आपका चीन है, फिर आपका ब्राजील है। तो ये 5 देशों का तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल, और इनके देशों का नाम है वो आपको याद रखना है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का देखिए मित्रों आपके सामने क्षेत्रफल है वो कितना है, तो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके सामने 77.41 लाख। मित्रों कितना आ जाएगा, तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल है वो 77.41 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 77.41 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों भारत की बात करें तो भारत का भी हमने क्षेत्रफल पढ़ा है, तो भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके सामने 32.87 लाख, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। मतलब कितना है, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये आपके सामने भारत का क्षेत्रफल है। उसके बाद में देखिए दोस्तों भारत के बाद में 8वें नंबर पर जो देश आ रहा है वो आपके सामने कौन सा आ रहा है, अर्जेंटीना आ रहा। तो अर्जेंटीना के क्षेत्रफल की बात करें तो अर्जेंटीना का क्षेत्रफल आपको मिलेगा लगभग 27.80 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना का क्षेत्रफल है वो 27.80 लाख वर्ग किलोमीटर है। जबकि अगर कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान का क्षेत्रफल है वो अर्जेंटीना से लगभग कम है, और लगभग देखा जाए तो आपके सामने 27.24 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों कितना है कजाकिस्तान का, 27.24 लाख वर्ग किलोमीटर है। जबकि इस अल्जीरिया की बात करें तो अल्जीरिया का क्षेत्रफल है वो लगभग आपके सामने 23.81 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी अल्जीरिया की बात करें तो मित्रों अल्जीरिया का क्षेत्रफल है 23.41 लाख वर्ग किलोमीटर, कजाकिस्तान का क्षेत्रफल है 27.24 लाख, और अर्जेंटीना का 27.80। देखिए अर्जेंटीना कजाकिस्तान 27 27 80 24, ये इसका है 24 और इसका 80, 27 सेम है। फिर भारत का 32 87 आपको पता है, फिर ऑस्ट्रेलिया का 77 41, ब्राजील का 85 14। यहां पर देखिए जब ब्राजील का याद करते हो 85.14, तो ऑस्ट्रेलिया का कैसे याद रखोगे, तो ऑस्ट्रेलिया का याद रखो 77 और 14 का उल्टा कर देना, कितना हो जाएगा 41।
और अमेरिका और चीन का देखो 98, 95, 98, 95, 26, 26। कनाडा का याद रखो 99, 84 और रूस का हो जाएगा 1.71 करोड़। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17.0 मिलियन वर्ग किलोमीटर है वो, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो इसमें मित्रों आप 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर तक के देशों का आप नाम याद रखिए और साथ के साथ इनका क्षेत्रफल है वो याद रखें। अब यहां से आप क्रम देखेंगे तो देखिए 7वें नंबर पर आ जाओ। 7वें नंबर पर आपका देश कौन सा आ रहा है? भारत आ रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, और इस विश्व में भारत का स्थान कौन सा आया? 7वां स्थान। भारत का स्थान है वो कौन सा है मित्रों? 7वां स्थान। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लें ताकि ये आपके सारे की सारी चीज है वो याद हो जाए। अब देखिए मित्रों यहां से आगे बात करते हैं कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि छोटे देशों की बात करें तो छोटे छोटे देश देखिए आपके सामने कौन से हैं? विश्व में छोटे देश यानी क्षेत्रफल में छोटे देश। देखिए मित्रों विश्व में क्षेत्रफल में अगर छोटे देशों की बात करें तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए छोटे छोटे देशों में सबसे छोटा देश तो आपको पता ही है कौन सा है? वेटिकन सिटी है। कौन सा देश है मित्रों? वेटिकन सिटी है। और यदि दूसरे देश की बात करें यानी वेटिकन सिटी से बड़ा, तो वो बड़ा देश होगा दोस्तों आपके सामने जो दूसरे स्थान पर है उसका नाम है मोनाको। कौन सा स्थान है? मोनाको। और यदि देखिए वेटिकन सिटी और मोनाको के बाद में देखा जाए तो मित्रों तीसरे नंबर पर जो आपका देश आता है उस देश का नाम आता है नोरू। कौन सा देश आता है मित्रों? नोरू आता है। जबकि चौथे नंबर का देश देखा जाए तो चौथे नंबर का देश आता है आपके सामने देखो तुवालू। कौन सा? देखिए तुवा से याद रखो तुवालू, चौथे नंबर का देश है आपका तुवालू। और उसके बाद में दोस्तों 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पर जो देश आता है उस देश का नाम आता आपके सामने सैन मैरिनो। कौन सा देश आता 5वें नंबर पर दोस्तों? तो याद रखेंगे सैन मैरिनो। सैन मैरिनो, तो मेरिनो देखिए भेड़ का भी नाम है, नस्ल है। तो 5वें नंबर का देश आपको कौन सा मिलेगा? सैन मैरिनो मिलेगा। लेकिन दोस्तों 6ठे नंबर की अगर देश की बात करें तो उस देश का नाम आता है आपके सामने लिक्टनस्टेन। कौन सा देश आता है? लिक्टनस्टेन। तो 6ठे नंबर पर देश आपको मिलेगा लिक्टनस्टेन। लिक्टनस्टेन यानी 6ठे नंबर का जो देश आपको मिल रहा है मित्रों वो देश कौन सा है? लिक्टनस्टेन है, स्टेन है। लेकिन 7वें नंबर की बात करें तो 7वें नंबर पर देश आता है आपके सामने मार्शल द्वीप। मित्रों कौन सा देश आता है? मार्शल द्वीप। और उसके बाद में यदि आपसे देखिए ये तो मैंने सारे के सारे देश बता रखे, लेकिन 8वें देश की बात करें मित्रों तो 8वें देश पर नाम आता है आपके सामने मालदीव। कौन सा देश आता है? मालदीव। और 9वें नंबर की बात करें तो मित्रों 9वें नंबर पर मां से याद रखोगा माल्टा। कौन सा देश याद रखोगे? माल्टा। और उसके बाद में 10वें नंबर का अगर देश देखा जाए तो 10वें नंबर का देश है मित्रों आपके सामने ग्रेनाडा। कौन सा देश आता है? तो याद रखेंगे 10वें नंबर का जो देश आता है उस देश का नाम है आपके सामने ग्रेनाडा। तो देखिए यहां पर 3 नाम तो मां से है, मार्शल द्वीप, मालदीव, माल्टा। मार्शल द्वीप, मालदीव, माल्टा। और यहां से हो जाएगा 10वें नंबर पर ग्रेनाडा। तो यहां पर मित्रों सबसे पहले हमने कहा कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे देशों की बात करें वेटिकन सिटी, फिर मोनाको, फिर नोरू, फिर तुवालू, फिर सैन मैरिनो, फिर है लिक्टनस्टीन, फिर है मार्शल द्वीप, 8वें पर मालदीव, 9वें पर माल्टा, 10वें पर ग्रेनाडा। तो ये सारे के सारे देश आपके सामने विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटे हैं। अब या तो देखिए आपको क्षेत्रफल की दृष्टि में बढ़ते से घटता क्रम पूछ लेगा, या क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देशों को आपसे यहां से घटते से बढ़ते क्रम में पूछ लेगा। जैसे यहां से देखिए 4 देशों का नाम दे देगा, जैसे कनाडा दे दिया, चीन दे दिया, ऑस्ट्रेलिया दे दिया, अर्जेंटीना दे दिया। तो यहां से पूछेगा बढ़ते से घटता क्रम या इनका घटते से बढ़ता क्रम है वो सही क्या होगा। क्षेत्रफल आपकी याद हो या ना हो, लेकिन क्रम मित्रों आप जरूर याद रख लें। क्रम आपको याद रखना होगा, लेकिन अगर आप
क्षेत्रफल याद रखते हो तो और भी ठीक है। कई बार क्या होता है कि क्षेत्रफल भी किसी न किसी देश का अलग से पूछ ही लेता है, लेकिन इतना नहीं आता है। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको याद होता है तो करिए। उसके बाद में देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे देशों में देखते हैं तो मैंने कहा कि छोटा देश है वो वेटिकन सिटी है और बड़ा देश है वो रूस है। अब यहां से या तो वो कहेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे देशों का सही क्रम, तो छोटे देशों का क्रम ऐसे चलेगा और ये है आपका घटते से बढ़ता क्रम, ये है बढ़ते से घटता। देखो 99, 98, 95, 85, 77, 32, 27 ऐसे ये घटता क्रम चल रहा। अब ये क्या होगा, ये घटते से बढ़ता क्रम चलेगा। तो ये छोटे छोटे देश हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वेटिकन सिटी की बात करें तो वेटिकन सिटी विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है और इस देश का यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल आता लगभग 0.44 वर्ग किलोमीटर, यानी यहां से देखा जाए तो 44 हेक्टेयर इनका क्षेत्रफल है वो आता है। उसके बाद में देखिए मोनेको की बात करें मित्रों तो मोनेका का क्षेत्रफल है लगभग 2.02, कितना 2.02 वर्ग किलोमीटर है। कितना है 2 मोनेको का क्षेत्रफल है वो आपके सामने देखिए 2 नंबर पे आ रहा है मोनेको, तो मोनेको का क्षेत्रफल आपके सामने 2.02 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में देखिए मित्रों नोरू की बात करें तो नोरू का क्षेत्रफल है वो आपको कितना मिलेगा, तो याद रखोगा 21.3 वर्ग किलोमीटर। कितना याद रखोगे, तीसरे नंबर पर है तो यहाँ पर 21.3 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद में तुवालू की बात करें मित्रों तो तुवालू का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके सामने 26.0 वर्ग किलोमीटर। कितना आ जाएगा 26.0 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद में सैन मैरिनो की बात करें मित्रों तो सैन मैरिनो का क्षेत्रफल है वो कितना प्राप्त होगा, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे 26 के बाद में आ जाएगा आपके सामने लगभग 61.0 वर्ग किलोमीटर। कितना आ जाएगा, तो याद रखिए 61.0 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद में देखिए आपके सामने आ रहा लिक्टनस्टीन। दोस्तों लिक्टनस्टीन है, स्टीन है ये 6ठे नंबर का देश है और इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 6ठे नंबर का आ जाएगा आपके सामने लगभग 160.0 वर्ग किलोमीटर। कितना आ जाएगा 160.0 वर्ग किलोमीटर है ये आपके सामने लिक्टनस्टीन का क्षेत्रफल है वो प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 7वें नंबर पर आ रहा है मित्रों मार्शल द्वीप और इस मार्शल द्वीप का क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग आता है 181.0 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों कितना आ जाएगा 181.0 वर्ग किलोमीटर है ये क्षेत्रफल आपका आ जाएगा मार्शल द्वीप का। लेकिन दोस्तों मालदीव है ये 8वें नंबर पर आ रहा है। कौन से देश की बात कर रहे हैं, मालदीव की, जो 8वें नंबर का देश है और इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग आता है 298 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों कितना आता है 298 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद में 9वें नंबर की बात करें तो 9वें नंबर पर है दोस्तों आपका माल्टा और माल्टा की बात करें तो माल्टा का क्षेत्रफल लगभग आ जाएगा 316। कितना 316, याद करो 316 माल्टा 316। और ग्रेनाडा की बात करें तो ग्रेनाडा का क्षेत्रफल है 348 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे कुछ देश हैं, उन देशों का आपको क्षेत्रफल याद रखना है। तो ये देश आपको कुछ ही किताबों में आपको इन देशों का नाम मिलेगा और इनके क्षेत्रफल का नाम है वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों इनको आप याद जरूर कीजिए कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे छोटे देशों का यदि आपसे क्रम पूछे तो क्रम आपको बताना वेटिकन सिटी, मोनेको, नोरू, वेटिकन सिटी, मोनेको, नोरू, तुवालू, सैन मैरिनो, लिक्टनस्टीन, मार्शल द्वीप, मालदीव, माल्टा, ग्रेनाडा। ऐसे याद क्षेत्रफल याद रखो 044, 2.02, 21.03, 21.3, 26.0, 61। फिर ऐसे याद कर लो 2.02, 21.3, 26.0, 61.0, 160.0, 181.0, 298, 316, 348। ऐसे आप इनका क्रम है वो आप याद करोगे दोस्तों। अब देखिए ये तो हो गए आपके सामने विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश और साथ के साथ छोटे देश। तो ये तो आपको मित्रों याद करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा
यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है और यदि आपको ये चीजें याद हुई है, आपको इन चीजों का पता चला है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। यानी सभी दोस्तों को आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और दोस्तों लाइक करना है वो नहीं भूलें। और दोस्तों सुझाव के लिए आप अपना कमेंट है वो जरूर लिखें। सुझाव के लिए आप कमेंट है वो जरूर लिखेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जो राज्य हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों आप इस चैनल के साथ, लगातार आपको इसी तरीके के वीडियो है वो बार बार मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।